होती है। उमर अब्दुल्ला की हिस्ट्री क्या है वो तो अभी मुझे पता नहीं। पार्लियामेंट इलेक्शन में हार गए, 2002 में हार गए, 2014 में मैदान छोड़कर भाग गए, 2024 में अब टोपी उतार रहे और माफ़ी मांग रहे। उसकी पॉलिटिकल लेगेसी तो अल्ताफ साहब के सामने ज़ीरो है जो मैं मानता हूँ। तो मुझे लगता है कि उमर साहब के खिलाफ मेरे लिए इलेक्शन लड़ना कोई सख्त नहीं है। कंपटीशन जो होता है वो अल्ताफ साहब और मेरे दरमियान होता है, क्योंकि अल्ताफ साहब कभी ये जुर्रत नहीं करते कि वो बशीर मीर के खिलाफ अपने बेटे को खड़ा करते, क्योंकि उसको पता था कि बशीर मीर का ग्राउंड कितना स्ट्रांग है। कंगन यानी कि आपका कंगन का घर है, आपको घर से बाहर निकाला गया है कहीं ना कहीं, तो गांधरबल के लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप नॉन लोकल है। आई बिलोंग्स टू फ्रॉम गांधरबल, यू आर ऑलवेज। तो मगर आपको लगता है कि गांधरबल आपको एक्सेप्ट कर कॉन्फ्रेंस में आप देखिए, अकबर लोन साहब ने अपने बेटे हिलाल लोन को उतारा, अली सागर ने अपने बेटे सलमान सागर को उतारा, अल्ताफ साहब ने अपने ही बेटे, जबकि महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी को, वो भी ठीक है। मगर अगर आप देखोगे, अगर कोई मेरी सड़कों का मुकाबला कर सकते हैं, आप फिजिकल कॉलेज का मुकाबला कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज का मुकाबला कर सकते हैं, यहाँ सेक्रेटरीट का मुकाबला कर सकते हैं। अगर कोई पार्टी इन कामों के सामने टिक पाती है तो मैं मैदान छोड़ के चला जाऊँगा। पीडीपी ने भी गांधरबल में हुकूमत की है, काजी अफजल ने हुकूमत की थी। क्या इन कामों का मुकाबला है आपके पास कि उमर अब्दुल्ला को जवाब मिल सके? वो जिस तरीके से बोलते हैं कि मैं मैदान छोड़ के चला जाऊंगा, जिस तरीके से उसने इंजीनियर रशीद का चैलेंज एक्सेप्ट किया, क्या आप वो चैलेंज एक्सेप्ट करते? अपने आप को लकी मान रहे हैं कि आपको लारवी खानदान के सामने अभी मुकाबला नहीं, आप लकीली समझ रहे हैं अपने आप को? मजीद आदाब, मेरा नाम है मीर कैसर। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद असम्बली चुनाव होने जा रहे हैं, और ख़ासकर अगर हम गांधरबल और कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में ये हॉट सीट बन चुकी है। और अगर हम गांधरबल की बात करेंगे, पीडीपी की और बशीर मीर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और इसके अपोजिट जो है एक्स चीफ मिनिस्टर और या यूँ कह सकते पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला इसके सामने होंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है बशीर मीर साहब। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इतने बिजी शेड्यूल में वक्त देने के लिए। अभी हम गाड़ी में इंटरव्यू कर रहे हैं, इतने बिजी है आप। आप कंगन से 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हार देखने को मिली। कंगन से गांधरबल आना क्यों? क्या गांधरबल में चेहरा नहीं था कि पीडीपी की और जो इलेक्शन कम्पीट कर सकते थे? ऐसा नहीं है। बेशक मैंने गांधरबल से कंगन से 2 इलेक्शंस लड़े थे, अनसक्सेसफुली, नो डाउट। लेकिन आप देखोगे कि जो मैंने 2 इलेक्शंस में लड़े थे, उन दोनों में मैंने सिटिप कंपटीशन दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, मैं सिटिप कंपटीशन, और मैं थोड़े मार्जिन से वहाँ से हार गया था। जो मुझे आज गांधरबल में मौका मिला कि मैं गांधरबल से इलेक्शन लड़ूँ, वो एक मैं आपको बताऊंगा अपनी कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि गांधरबल में लीडर नहीं है, गांधरबल में लोग नहीं, गांधरबल में बड़े बड़े अच्छे लोग रहते हैं जो कम्पिटेंट है, जो इस काबिल है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन बदनसीबी से मैं भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था पहले, कि जब मुझे बताया गया था कि बशीर मीर आप गांधरबल से इलेक्शन लड़ोगे, तो मैंने ये सोचा था कि गांधरबल इलेक्शन जो है ये गांधरबल तक ही महदूद रखा जाए, यानी कि वहाँ के 2 लोकल कैंडिडेट्स हो जो गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी के वो इलेक्शन लड़े। लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, आपको पता होगा, जब उमर साहब ने बताया कि मैं यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन नहीं लड़ा और लड़ूंगा, तो फिर वो आया और उसने गांधरबल से इलेक्शन लड़ने की तैयारी की, और वहाँ जितने भी उनके प्रोमिनेंट वर्कर्स थे उनको नज़रअंदाज किया। तो मैंने उसको तो चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि मैं भी इंशाल्लाह मैं गांधरबल का ही बेटा हूँ, मैं लोकल हूँ, तो मैं गांधरबल में एनसी के खिलाफ, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। तो मैं इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अपने आप को लकी मान रहे हैं कि आपको लारवी खानदान के सामने अभी मुकाबला नहीं, आप लकीली समझ रहे हैं अपने आप को, लेकिन अनलकी? ये सवाल तो मेरी समझ में नहीं आया। मुझे बड़ा दुख है कि कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एसटी रिजर्व हो गई, क्योंकि कंगन में जो कंसोलिडेशन थी पीडीपी की, और जो मैंने कैडर बेस जो ग्रॉस रूट लेवल कैडर था, वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाया था कि आपने देखा होगा कि जब मियाँ साहब अपने उरूज पर थे, वो उस वक्त फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, और कई बार उसने कैबिनेट मिनिस्टरी की थी, तो आपने देखा होगा कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या हाल किया। लेकिन बदनसीबी मैं मानता हूँ इसको, मैं ये फॉर्चुनेट नहीं मानता हूँ जो आप कहते हो कि आप अपनी खुशनसीबी समझते हो। मैं अपनी बदनसीबी समझता हूँ कि कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी को एसटी रिजर्व किया गया, और वो एक अगर आप कंगन में भी होते, कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ते, क्या आप मेहर अली को डिफीट करते? देखिए, मैं यही कहता हूँ कि वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो किसी पर्टिकुलर फैमिली को गिफ्ट दी गई। क्यों गिफ्ट दी गई वो आपको पता है। अगर आज की डेट में कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी एसटी रिजर्व नहीं होती, मैं ये दिल से मैं ये क्लियरली कह सकता हूँ कि अल्ताफ साहब ने पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़ा होता, और जो ये क्या नाम है उसके बेटे का, मेहर
मेरे लिए इस वक्त मैदान में नहीं होते। तो इस वक्त का कंपटीशन जो होता है वो अल्ताफ साहब और मेरे दरमियान होता है, क्योंकि अल्ताफ साहब कभी ये जुर्रत नहीं करते कि वो बशीर मीर के खिलाफ अपने बेटे को खड़ा करते, क्योंकि उसको पता था कि बशीर मीर का ग्राउंड कितना स्ट्रांग है कंगन में। जब वो मिनिस्टर थे, जब उसके पास सारे वसाइल थे, सब सिस्टम उसके पास था, सारे फाइनेंसर उसके पास थे, सारे खजाने उसके पास थे। जो 2014 का इलेक्शन हुआ, आपको पता है कि कितना चावल लोगों को दिया गया था जो फ्लड के लिए आया था, कितना मतलब मटीरियल इस्तेमाल किया गया था इलेक्शन जीतने के लिए। आज तो उनके पास कुछ नहीं था। आज जो उसने अपने बेटे को लाया वो इसीलिए लाया क्योंकि उसको पता है कि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वहाँ पर खड़ा नहीं है, तो अपने बेटे को लाया। तो लेकिन मुझे यकीन है कि जो हमने जमात अली साहब को लाया, इंशाल्लाह वो भी उसको टफ कंपटीशन देगा, क्योंकि हमारा जो PDP का कैडर है वो मतलब वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंशाल्लाह वो डेफिनेटली उसको फाइट। रिक्वेस्ट करता हूँ आप नटशल में जवाब कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू बढ़ा जा रहा है और वक्त भी कम है। आप डायनास्टिक पॉलिटिक्स को कहाँ पे अभी देख रहे हैं कश्मीर में? देखिए, मैं जानता हूँ, मैं जहाँ तक मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा डायनास्टिक पॉलिटिक्स है। आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस में, आप देखिए अकबर लोन साहब ने अपने बेटे हिलाल लोन को उतारा, अली सागर ने अपने बेटे सलमान सागर को उतारा, अल्ताफ साहब ने अपने ही बेटे, जबकि महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी को, वो भी ठीक है, मगर अगर आप देखोगे लेकिन वो खुद पॉलिटिक्स से बाहर रह गई, वो अब इलेक्शन नहीं लड़ रही है खुद। तो उसने जो है, हाँ, उसने ये कहा कि अभी की असेंबली को आप किस नज़र से देखते रहे? मैं मानता हूँ कि जो उमर अब्दुल्ला के मुताबिक, मुझे इस असेंबली का उतना पता नहीं है, जो उमर अब्दुल्ला ने बताया मैं वही कोट करूँगा। जो उमर अब्दुल्ला ने कुछ वक्त पहले यहाँ कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, जो यूनियन टेरिटरी अब कश्मीर बन गई, तो अगर मैं यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं एज ए चपरासी बनूंगा, अगर मैं एज ए मेयर बनूंगा, और कल अगर मुझे किसी चपरासी की ट्रांसफ़र करनी होगी तो पहले मुझे एक्सीलेंसी ऑफ गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर से अप्रूवल लाना पड़ेगा। तो आज वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनने आया है, दो जगह पर इलेक्शन लड़ता है, तो मुझे लगता है उसके मुताबिक जो है असेंबली है। आपको लगता है कि गांधरबल की आवाम आपको पसंद करेगी, आपको मैंडेट दे पाएगी? जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि कंगन के लोगों ने, यानी कि आपका कंगन का घर है, आपको घर से बाहर निकाला गया है कहीं ना कहीं, तो गांधरबल के लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे? मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप नॉन लोकल है, आई बिलोंग्स टू फ्रॉम गांधरबल, यू आर ऑलवेज, तो मगर आपको लगता है कि गांधरबल आपको एक्सेप्ट कर लेगी? देखिए, आपने देखा, मैं आपको पहले बताऊंगा, गांधरबल कंगन एक ही है, सबसे बड़ी खुशनसीबी हमारी। मैंने यही बात की। प्लीज़ आप मुझे कंप्लीट करने देखिए। गांधरबल में आप देखिए, गांधरबल में खाली 2 ही कॉन्स्टिट्यूंसीज है। यहाँ रिसेंटली जो डिलिमिटेशन हुई, डिलिमिटेशन में जो जेरीमैंडरिंग हुई, जिसमें हमारे बॉर्डर्स चेंज किए गए, उसमें क्या हुआ, कंगन से 15,000 वोट काट कर गांधरबल में डाले गए और गांधरबल से 15,000 वोट काट कर कंगन में डाले गए। तो जो वो 15,000 वोट जो गांधरबल में इस वक्त थे, उनमें मैंने इलेक्शन लड़ा था और मैं हर एक घर को जानता हूँ, मैं उनको पहचानता हूँ। तो मेरा मानना है कंगन और गांधरबल एक ही मतलब जगह है, यही मतलब यहाँ गांधरबल से कोई भी गांधरबल में इलेक्शन लड़ सकता है, क्योंकि मैं गांधरबल का बेटा हूँ, मैं लोकल हूँ। चलिए जी, कुछ दिन पहले 2 हफ्ते पहले उमर अब्दुल्ला ने लोगों के सामने डाली, गांधरबल के अवाम के सामने टोपी डाली, उस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? जो उसने वो स्टेटमेंट दिया था, किस नज़र से आप उसको देख रहे हैं? नक्शल में जवाब जानना चाहूँगा, जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो है ना एलीट पॉलिटिकल सिस्टम खत्म हो गया। आज की डेट में अगर जम्मू कश्मीर में कोई भी वोट डालता है, वो ये चाहता है कि जिस शख्स को मैं वोट डालूँ उस तक मेरी रसाई होनी चाहिए, उस तक मेरी एक्सेस होनी चाहिए। तो उमर फैमिली जो शेख फैमिली है, अभी तक उनको मतलब 10 मरतबा गांधरबल से उन्होंने चांस दे दिया। तो रिसेंटली जो एक वेव बन गई गांधरबल में, जो इस वक्त भी इंशाल्लाह चल रही है, गांधरबल के लोगों ने मन बनाया है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम उमर अब्दुल्ला को वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो ये एलीट पॉलिटिकल सिस्टम जो है खत्म करना चाहते हैं। तो यही वजह है कि जो गांधरबल लोगों ने एक रिजनमेंट दिखाया, दर्ज किया, तो इसी की वजह से मुझे लगता है। मीर साहब, कुछ दिन 1 हफ्ते पहले उमर साहब कहते हैं कि पब्लिक रैली से उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरी सड़कों का मुकाबला कर सकते हैं, आप फिजिकल कॉलेज का मुकाबला कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज का मुकाबला कर सकते हैं, यहाँ सेक्रेटरीट का मुकाबला कर सकते हैं, अगर कोई पार्टी इन कामों के सामने टिक पाती है तो मैं मैदान छोड़ के चला जाऊँगा। PDP ने भी गांधरबल में हुकूमत की, काजी अफजल ने हुकूमत की थी। क्या इन कामों का मुकाबला है आपके पास कि उमर अब्दुल्ला को जवाब मिल सके? वो जिस तरीके से बोलते हैं कि मैं मैदान छोड़ के चला जाऊंगा, जिस तरीके से उसने इंजीनियर रशीद का चैलेंज एक्सेप्ट किया, क्या आप वो चैलेंज एक्सेप्ट करते? देखिए, अगर ऐसा है तो उमर अब्दुल्ला 2014 में यह कॉन्स्टिट्यूंसी बाकर क्यों चले गए यहाँ से? अगर उसने एज ए चीफ मिनिस्टर 2008 से लेकर 2014 तक काम किया था, तो 2014 में उसको यहाँ से फ्लीट क्यों करना पड़ा? वो भाग क्यों गए यहाँ से और उसने यहाँ ही एक लोकल बंदे को उठाया था और उसको मैंडेट दिया था। देखिए, वर्क स्पीक्स, ये सच है, मतलब जो काम होता है वो खुद बातें करता है। मैं आपको गांधरबल की बात अगर बताऊंगा, गांधरबल में जो हमारा मिनी सेक्रेटरी है,
हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो उमर अब्दुल्ला के दौर में नहीं बना, हमारा मिनी सेक्रेटरी उमर अब्दुल्ला के दौर में नहीं बना, हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी चाहे मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी उमर अब्दुल्ला के दौर में नहीं बना। उमर अब्दुल्ला यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहा, वो रोड वाइडिंग नहीं कर सका क्योंकि सबसे जो जमानत होती है तरक्की की वो रोड होती है, तो रोड नहीं बन सका। यहाँ वाइल ब्रिज बना उमर अब्दुल्ला के दौर में नहीं बना, यहाँ वातलबाग ब्रिज बना उमर अब्दुल्ला के दौर में नहीं बना, यहाँ शालबोग ब्रिज बना जो वहाँ पर वो उमर अब्दुल्ला के दौर में नहीं बना, यहाँ यचामा ब्रिज, अखाल ब्रिज, टंगचंद्र ब्रिज, गनीवन ब्रिज, ग्रैनुअल वसन ब्रिज, छतरगुल ब्रिज वो सारे पीडीपी के दौर में बने। तो उमर अब्दुल्ला के दौर में ऐसा कुछ नहीं बना। यहाँ बड़े बड़े जो मैटरनिटी अस्पताल, जो वाइल अस्पताल, वो पीडीपी के दौर हुकूमत में बना। वो फिजिकल कॉलेज की बात कर रहा है, फिजिकल कॉलेज पीडीपी के दौर हुकूमत में बने। यहाँ जो डिग्री कॉलेज पहला जो बना, जब पहला डिग्री कॉलेज बना वो पीडीपी के दौर में बना। और यहाँ जो जितनी भी नहरें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज़मींदार हैं, जितनी भी नहरें यहाँ पर बनी, जो आबाद यहाँ पर हमारी ज़मीन किसी ने की, वो तो पीडीपी के दौर हुकूमत में बनी। और अगर मतलब ऐसा है कि वो कहता है कि मैंने सब कुछ किया, तो मैं उसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि टोपी क्यों उतारनी पड़ी? फिर तो उसको आना था, इलेक्शन लड़ना था, हाँ जी मैं उमर साहब हूँ, और उसको अपने काम बताने थे। टोपी मांगनी तो माफ़ी क्यों मांगनी पड़ी? नंबर एक। नंबर दो में दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि 2014 में उसको इलेक्शन यहाँ से मैदान छोड़कर क्यों भागना पड़ा? ये तो अयान है कि वो जंग हार गए थे उस वक्त, इंशाल्लाह वो इस वक्त भी जंग हार रहे हैं, क्योंकि गांधरबल की जो गयूर अवाम है उन्होंने ये मन बनाया है, नहीं जी हम उसको वोट देंगे जो हमारा होगा, जिस तक कल रसाई हो, जिस तक एक्सेस हो, कल अपॉइंटमेंट ढूंढना, फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिलना। तो मुझे लगता है कि ये उसकी बौखलाहट है कि वो अब यहाँ पर अपना अस्पताल गिना रहा है, वो भी झूठ बोल रहा है लोगों को। ये काम तो पहले भी मतलब इससे ज़्यादा पीडीपी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम किया है। पार्टी मैनिफेस्टो को छोड़ के आपका क्या अपना मैनिफेस्टो रहेगा गांधरबल की आवाम के लिए अगर आपको मैंडेट मिल जाए तो? देखिए गांधरबल में इस वक्त सबसे बड़ा जो लोगों ने एक मन बनाया है कि वो कहते हैं कि हम जो अगर किसी को वोट देंगे, हम उस शख्स को वोट देंगे जिस तक हमारी कल रसाई हो। मैं कहता हूँ लोगों को कि हम गांधरबल में जो लोग रहते हैं, हम मिडिल क्लास लोग रहते हैं, हम कोई हाई फाई एफिलेंट पीपल यहाँ नहीं रहते हैं, जिनको कल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनानी है, बड़े बड़े फर्म्स बनाने हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स बनाने हैं। हमारे मसले मसाइल जो है बड़े छोटे छोटे मसले मसाइल है। हम चाहते हैं कि हम उस शख्स को वोट दें जिस तक कल हमारी रसाई हो, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब बहुत सारे हमारे जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, तकरीबन 80% के करीब जो हमारे लोग रहते हैं वो मजदूरी पर डिपेंड रखते हैं। कोई सोनामर्ग में, कोई मानसबल में, कोई नाले सिंध पे, ये मजदूरी पे डिपेंड रखता है। तो मेरा ये एजेंडा है कि अगर मैं बशीर मीर इलेक्शन जीता हूँ तो सबसे ज़रूरी मेरा ये है कि मैं एज ए लोकल हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगा इंशाल्लाह। मेरे साहब एक सवाल मैं भूल गया, आखिरी में पूछना चाहूँगा। जिस तरीके जब आपको मैंडेट मिला था तब मैं मौजूद था, जो मेरे कैमरा पर्सन है ये भी मौजूद था वहीं पे। आपने उस वक्त कहा कि मैंने उस शख्सियत के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है कि जिसके खिलाफ शायद जम्मू कश्मीर में कोई भी पॉलिटिशियन आए उसके खिलाफ इलेक्शन लड़े वो हार पाएगा, उसको मैंने कंपटीशन दी। उमर अब्दुल्ला क्या चीज़ है? इस हवाले से आपका क्या कुछ कहना है? ये सवाल मैं बहुत बार पूछना चाहता, मिल नहीं पा रहे थे आप, तो इस हवाले से आपका क्या कुछ कहना है? देखिए मैं दोबारा रिपीट, देखिए जो आप बोल रहे हैं ये आप सच बोल रहे हैं। मैं आपको अल्ताफ साहब की पॉलिटिकल लेगेसी बताना चाहूँगा। वो एक ऐसे शख्स है जिसने कंगन से आज तक इलेक्शंस लड़े, और जितने भी उसने इलेक्शंस लड़े, चाहे उसके दादा ने लड़े, अल्लाह ताला मगफिरत करे, चाहे उसके वालिद साहब बशीर साहब ने लड़े, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे, और जो चाहे अल्ताफ साहब ने खुद लड़े। नो डाउट कि दैट वी गिव हिम स्टिफ कंपटीशन। हमने मतलब बहुत कोशिश की थी और हमने बहुत ज़्यादा वोट लिए थे, मतलब हम कुछ वोटों से हार गए थे उस वक्त। तो ये सच है कि मतलब मैंने जिसके खिलाफ उसके पीछे एक कन्वेंशनल वोट बैंक है। अल्ताफ साहब के खिलाफ अगर आप कंगन से इलेक्शन लड़ते हो तो तकरीबन 25,000 के करीब आपके ऐसे वोट है जिन पर आप काम ही नहीं कर सकते। वो उसके वोट है जो कम्युनिटी वोट है, और जो आप वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हो आपको जीरो से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने कंगन से जीरो से स्टार्ट किया और मैंने कितने वोट लिए। उमर अब्दुल्ला की हिस्ट्री क्या है वो तो अभी मुझे पता नहीं। पार्लियामेंट इलेक्शन में हार गए, 2002 में हार गए, 2014 में मैदान छोड़कर भाग गए, 2024 में अब टोपी उतार रहे और माफ़ी मांग रहे। उसकी पॉलिटिकल लेगेसी तो अल्ताफ साहब के सामने जीरो है जो मैं मानता हूँ। तो मुझे लगता है कि उमर साहब के खिलाफ मेरे लिए इलेक्शन लड़ना कोई सख्त नहीं है, कोई सख्त नहीं है मेरे खिलाफ, कोई सख्त नहीं है। ये थे हमारे साथ पीडीपी कैंडिडेट बशीर मीर जो कि गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और 8 तारीख का इंतज़ार रहेगा सबको, जम्मू कश्मीर की तमाम आवाम को 8 तारीख का इंतज़ार रहेगा। और जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि गांधरबल कंगन जो है वो हॉट सीट बन चुकी है, और इसी हॉट सीट से पीडीपी की और बशीर मीर जिनसे हम बात कर रहे थे, और आने वाला समय बताएगा क्या बशीर मीर गांधरबल की आवाम के सामने जा पाएंगे या नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।